कहानी का शीर्षक है गरीब का प्यार। भीखू और ममता दोनों दोनों गरीब थे। दोनों गुब्बारे बेचते थे सिग्नल पे। ममता प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो दूर 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 नहीं जाती थी बेचने के लिए। और भीखू तो सिग्नल उस पार चला जाता था गुब्बारे बेचने के लिए। गाड़ी निकलती थी, गाड़ी वालों से बोलता था गुब्बारे ले लो भाई साहब, गुब्बारे ले लो, गुड़िया ले लो। तो एक फोर व्हील वाला निकला, गाड़ी वाला भैया, तो उससे कह रहा था भैया गाड़ी ले, गुब्बारे ले लो, गुड़िया ले लो। तो उसने कहा कितने की दे रहे हैं? उसने कहा 20 रुपए की। कि 20 की नहीं 10 की लगा लो। तो तब तक सिग्नल गिर गया। तो उसने कहा, गाड़ी निकलने लगी, एक भी नहीं बिकी। उसने कहा 10 रुपए की ले लो भैया। 10 रुपए की उसको गुड़िया देने लगा, तब तक दूसरी गाड़ी आई, उसने टक्कर मार दिया, भीखू गिर गया। भीखू गिर गया, एक्सीडेंट, माथे में चोट आई। दूसरी गाड़ी आई, उसको कुचल गई। तो एक और बेच रहा था उसके साथ, वो दौड़ के गया, ममता से बोला भीखू का एक्सीडेंट हो गया, भीखू गिर गया है। तो ममता बेचारी रोने लगी। ममता ने कहा मेरा तो कोई सहारा नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। बेचारी किसी तरह से अपना गुजारा करने लगी, पेन और गुब्बारे बेचती। तब तक दूसरी बच्ची हो गई उसकी। तो बच्ची को और सूरज, और उसका नाम रखा सोनी। तो सोनी और सूरज को लेके दोनों को वहीं सिग्नल के पास ही गुब्बारे बेचती और पेन बेचती, किसी तरह गुजारा कर लेती। एक दिन बोली सूरज से, सूरज यहीं पे रहना, मैं थोड़े गुब्बारे और पेन बेच आऊँ तो सोने के लिए तुम्हारे लिए दूध और रोटी का इंतज़ाम कर लाऊँ। सूरज बोला ठीक है। सूरज को सोनी को घर पे छोड़ गई, गुब्बारे और पेन बेचने गई। तो बोली भाई साहब 5 रुपया के 10 पेन ले ले, गुब्बारे ले ले। किसी तरह से थोड़े 10-20 का व्यापार करके घर लौटी, रोटी और दूध लेके आई बच्चों के लिए। तब तक एक पड़ोस वाली आई, उनकी बोली झुग्गी खाली करनी पड़ेगी, क्यों कि झुग्गी खाली करा रहे हैं, सरकार कह रहा है इधर कुछ बनेगा। तो बेचारी बोली अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो एक शहर में 100 रुपये की झुग्गी ले ली किराए से। उनके आपने तो ले ली, मैं कहाँ जाऊँगी। कि ठीक है। अपने बच्चे लेकर एक दुकान के सामने बैठ गई, सोच रही अब इतने बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। तब तक एक ऑटो वाले भाई निकला सामने से, उसमें से एक औरत गिर गई। तो उसका एक बेहोश हो गई। तो ममता वहीं सामने बैठी थी। उसने कहा भाई साहब आपने कैसा ऑटो चलाया, देखो ये गिर गई और इनको अस्पताल ले चलो। जल्दी बैठ गई अस्पताल ऑटो में उसके साथ, और उसको ऑटो में बैठा के अस्पताल ले गई। अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने कहा इनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, इनको तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और इनके साथ कौन है? तो बोली मैं तो बैठी थी उधर, ऑटो वाले भाई इनको गिरा गए तो मैं इनको अस्पताल लेके आई। मुझे नहीं पता इनको होश कब तक आएगा, कि इनको 2 घंटे में होश आएगा, कि इनको होश आए तब ये बता पाएंगे कि इनका घर कहाँ है, इनके साथ कौन है। ठीक है, डॉक्टर ने 2 घंटे इंतज़ार किया, उनको होश आया तो उन्होंने अपना नाम राज रानी बताया और बोली कि मेरा पति है मेरे साथ और कोई नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मेरा इलाज करो, मैं आपसे पति से कह के अकाउंट से पेमेंट भरवा दूँगी। ठीक है, उन्होंने कहा डॉक्टर ने इलाज किया कि अब आप घर जा सकती हो। उनके एम्बुलेंस में मेरे साथ कौन चलेगा? ममता से बोली बहन आपने बहुत मदद की, आपने मेरी बहुत मदद की, मेरे ऊपर बहुत एहसान है आपका, आप थोड़ी इतनी मदद और कर दो, आप मेरे साथ चलो मेरे घर। देखिए ठीक है, मैं आपके घर तक चलूँगी। एम्बुलेंस में ममता और अपने बच्चों को लेकर उनके साथ गई राज रानी के घर पे। तो उनको लिटाया, उनकी दवा, गर्म पानी, दूध, उनकी सेवा बोली के करने लगी। राज रानी ने कहा कि अब मेरे पति आ जाए तब आप जाना अपने घर। ठीक है, ममता ने कहा। अब उनके पति आए, उन्होंने कहा बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की इतनी सेवा की। तो ममता रोने लगी। उन्होंने कहा क्यों रोई?
तो ममता ने अपनी आप बीती बताई कि मेरे तो कोई सहारा ही नहीं है, मैं तो बिना पति के, मेरे पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी झुग्गी थी वो भी छिन गई, मुझे तो सहारा ही नहीं है रहने का। तो ममता बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। राज रानी बोली अब सूरज और सोनी मुझे नानी करके बुलाते हैं, तो मुझे नानी वाला प्यार आया और मेरे कोई संतान नहीं है, तो ऐसा करो कि मैं आपकी नानी, बच्चों की नानी बन गई और आप मेरी बेटी, तो आप मेरे घर पे ही रहो, मेरी देखभाल करो, आपको सहारा मिलेगा, मुझे भी दोनों को सहारा मिलेगा। तो वो उनकी बेटी हो गई, वो उनकी माँ, बच्चों को नानी का प्यार मिल गया, नाना नानी का, और ममता को माँ बाप का प्यार मिल गया। भगवान सबका भला करता है। कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पे ममता सोच रही थी पति मर गया, हमारा कैसे गुजारा होगा, झुग्गी भी खाली करवा दी, अब क्या होगा। ममता ने अपना सपना पूरा किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया और बूढ़े माँ बाप की सेवा की अच्छी तरह से। और जितने बूढ़े माँ बाप नहीं रहे, फिर उन्हें उसी घर में ममता के बच्चे रहे। कहानी एक गरीब का प्यार, गरीब को बहुत प्यार होता है, क्योंकि गरीबी से पला बड़ा होता है, इसलिए उसको इंसानियत का पता होता है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है।